सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे विकास की अवधारणा को। ठीक है कि बेसिकली विकास होता क्या है, जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है बच्चों के अंदर। तो विकास जीवन पर्यंत में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, जब से बच्चा जो है जन्म लेता है तब से ही, चाहे वो माँ के गर्भ में है तब से ही उसका जो है विकास जो है होना स्टार्ट हो जाता है और मरते मरते टाइम तक उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो यानी कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। ठीक है, मतलब जब भी विकास की बात होगी तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट किसी भी बच्चे के अंदर एक क्रम से होने चाहिए। ठीक है, मतलब अपने अपने क्रम के हिसाब से होने चाहिए सारे के सारे डेवलपमेंट। अब देखिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो है आपको डिफरेंस पूछा जाता है, यानी कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। अगर किसी बच्चे के अंदर सिर्फ शारीरिक विकास की बात की जा रही है, मतलब उसके वजन की, उसकी हाइट की, उसकी जो भी शरीर में उसके जो भी विकास हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रोथ। बट अगर फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट किसी भी बच्चे के अंदर हो रहा है तो ये सारे की सारी चीजों को हम किसके अंतर्गत लेंगे, विकास के अंदर हम उसे लेते हैं। ठीक है, बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक, जिसे कि हम मात्रात्मक भी बोलते हैं, परिवर्तन सामान्यतया देखे जाते हैं। ठीक है, बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी इसकी एक सीक्वेंस बनाया गया है, ये सारे के सारे जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो बच्चे के अंदर, इसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। एक सीक्वेंस में होने चाहिए ये, ऐसा नहीं कि कोई कुछ ज्यादा ही हो गया, कोई डेवलपमेंट रुक गया तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक सुसंगत तरीके से होने चाहिए सारे के सारे। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। मतलब जो बेसिकली जो डेवलपमेंट हो चुका है उस पर डिपेंड करता है हमारा आगे आने वाला इन फ्यूचर उस पे और कौन कौन से डेवलपमेंट आगे देखने को मिलेंगे। अगर कोई डेवलपमेंट उसका बीच में रुक जाता है तो उससे उसके फ्यूचर के जो अदर डेवलपमेंट है वो भी वहां पर कहीं ना कहीं से उसको रिलेट कर सकता है या फिर उनको भी वो रोक सकता है। तो यहाँ पे सारे के सारे डेवलपमेंट सुसंगत तरीके से होना बहुत आवश्यक है और इसी पर जो ये सीक्वेंस इसका बनाया गया है, इसी पर उसके आगे आने वाले डेवलपमेंट जो है निर्भर करते हैं। तो ये बेसिकली हमने लिया विकास की अवधारणा। यहाँ पे आपको जो मेन पॉइंट है वो देखना है कि अगर ये सारे के सारे डेवलपमेंट एक साथ हो रहे हैं, यानी कि शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक, ये सारे डेवलपमेंट अगर किसी के अंदर एक साथ एक सीक्वेंस में देखे जा रहे हैं तो वो विकास है, उस बच्चे का प्रॉपर विकास हो रहा है। बट अगर सिर्फ शारीरिक की अगर हम बात करते हैं कि किसी बच्चे की हाइट, वेट वगैरह, तो उसको हम जो है ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, कि जब भी आपको वृद्धि पूछा जाए तो उसमें आप शारीरिक विकास को वहां पर नोटिफाई करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।